हजार बर्फ गिरे, हजार आंधियां उठें, वो फूल खिलके रहेंगे जो फूल खिलने वाले हैं। जी हाँ, कहते हैं अगर जोश, जज्बा और जुनून है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है, असंभव काम को भी संभव बनाया जा सकता है। और देश भर में अनेक ऐसी मिसालें हैं जो तमाम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जिससे न्यू इंडिया की नींव रखी जा सके, समाज में बदलाव लाया जा सके। और ऐसी तमाम कहानियों को समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। भारत में करोड़ों युवाओं के विकास के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। शिक्षा अज्ञानता और गरीबी को दूर करने और रोजगार और समृद्धि का भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया में स्कूलों को ऑनलाइन शिक्षा करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मुश्किल वहां पर आती है जहां पर ग्रामीण इलाके हैं, इंटरनेट की पहुंच नहीं है और साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन की भी रीच ग्रामीण इलाकों तक नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में कुछ जिला परिषद स्कूलों ने एक शानदार पहल शुरू की है। इन स्कूलों ने शिक्षा रथ की शुरुआत की है। कैसे काम करता है शिक्षा रथ, क्या कुछ होता है, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। कोरोना वायरस ने दुनिया भर के स्कूली शिक्षा को काफी प्रभावित किया और अब ऑनलाइन का दौर है। भारत में जिन इलाकों में इंटरनेट की पहुंच कम है, गरीब परिवार इस पाठ्यक्रम में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सबसे गरीब और सबसे ज्यादा हाशिए पर रहने वाले बच्चों के कक्षा में वापस न आने का खतरा सबसे ज्यादा है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक जिला परिषद स्कूल ने शिक्षा रथ के रूप में एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। जब कोविड-19 के प्रकोप के कारण देश भर के सभी स्कूल बंद थे, महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में जिला परिषद कन्या स्कूल के शिक्षक रविंद्र पाटिल, प्रिंसिपल और प्रियंका पाटिल ने एक अनूठी अवधारणा की शुरुआत की। ये अनूठी अवधारणा है शिक्षा रथ। ये शिक्षा रथ छात्रों के लिए एक चलती फिरती कक्षा है, जिसको आप स्कूल ऑन व्हील्स भी कह सकते हैं। यहाँ घर बैठे वो लोग डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो इसका खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। हमारे स्कूल में से बहुत कम छात्राएं ऐसी है जिनके घर में टीवी या मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है और ऑनलाइन लर्निंग के जरिए पढ़ाई हम सभी बच्चों के पास पहुंच नहीं पा रहे थे। हमारा प्रकाशा गांव बहुत बड़ा होने के कारण हम सभी बच्चों के घर पे जाकर पढ़ाई करने में हमें बहुत मुश्किलें आ रही थी। इसलिए हमने शिक्षा रथ नामक चलती फिरती डिजिटल स्कूल का निर्माण किया। इस जिला परिषद स्कूल के शिक्षकों ने अपनी कार को शिक्षा रथ में बदल दिया है। इस डिजिटल स्कूल में एक एलईडी एंड्रॉइड टीवी, इन्वर्टर और माइक स्पीकर भी है। शिक्षा रथ गाँव की हर गली में जाता है और छात्रों को एलईडी की मदद से डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाने के साथ साथ ऑफलाइन भी शिक्षित करता है। लॉकडाउन के दौरान भी इन शिक्षकों ने सामाजिक दूरी और मास्क का पालन करते हुए 1 से 4 कक्षाओं तक छात्रों को पढ़ाने का काम जारी रखा। वो शेड्यूल के अनुसार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली जगहों पर पढ़ाते हैं। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के चलते हुए सारे देश भर में सभी विद्यालय बंद है। इस कारणवश हमने शिक्षा रथ नामक चलता फिरता डिजिटल स्कूल का निर्माण किया है, जो कि हमने दीपक मोता नामक शिक्षक से प्रेरित हुए हैं। हमने हमारी कार में एलईडी टीवी स्थापित किए हैं तथा उसके साथ इन्वर्टर, माइक, स्पीकर बैठाकर मोबाइल के जरिए वाईफाई द्वारा हम हमारे बच्चों को चौराहों पर जाकर सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से शासन निर्देश अनुसार सामाजिक अंतर का पालन करते हुए बच्चों को समूह शिक्षा माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ये शिक्षक अपनी लागत पर सभी छात्रों को व्यायाम और योगासन के गुर भी सिखाते हैं और इस बारे में पुस्तकें भी वितरित करते हैं। साथ ही साथ कोविड-19 के बारे में जागरूकता भी पैदा करते हैं, जैसे कि मास्क का उपयोग कैसे करें और हाथों को बार बार कैसे धोएं। कोरोना के कारण हमारे स्कूल बंद है, इसी कारण हमारे सरों ने अपनी गाड़ी में टीवी लगाकर हमें पढ़ाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें पढ़ाई में रुचि भी आ रही है। कोरोना महामारी बीमारी से हमारे स्कूल बंद है। हमारे घर में टीवी, मोबाइल नहीं होने से हम ऑनलाइन पढ़ाई कर नहीं सकते।
हमारे मास्टर जी ने गली में आकर ऑनलाइन पढ़ाई टीवी में लगाकर हमें पढ़ाया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। शिक्षकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा से वंचित बच्चों को डिजिटल रूप से गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए किए गए ये प्रयास वास्तव में प्रशंसनीय और सहायक हैं। यदि भारत के ग्रामीण भाग के प्रत्येक स्कूल ऐसी पहल करते हैं तो निश्चित रूप से देश के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगी। नंदुरबार से जगदीश जायसवाल के साथ तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, DD